बी पार्ट सेकेंडरी तीसरा टॉपिक है संसद का। और संसद का तीसरा टॉपिक में पढ़ेंगे अपन लोकसभा। संसद और संसद का जो तीसरा टॉपिक है आज पढ़ेंगे लोकसभा। आज पढ़ेंगे लोकसभा। लोकसभा की अगर बात करते हैं, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। अगर बात करते हैं वर्तमान सदस्य संख्या, वर्तमान सदस्य संख्या, वर्तमान सदस्य संख्या की बात करते हैं तो कितनी है? 545। वर्तमान सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? 545, जिनमें से 530 राज्यों से, 530 तो राज्यों से हैं और 13 केंद्रीय शासित प्रदेशों से, 13 है केंद्र शासित प्रदेशों से। और इसके बाद में दो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन अगर वर्तमान में बात करते हैं, लेकिन वर्तमान में 104 संविधान संशोधन, 104 संविधान संशोधन के तहत 2020 में लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। जो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, उसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। 2 सदस्य, ये 2 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करता था लोकसभा के अंदर, उसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। और ये है आर्टिकल 331 में, अनुच्छेद 331 में प्रावधान था कि राष्ट्रपति 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है। आंग्ल भारतीयों को, किसको? आंग्ल भारतीयों को। 2 सदस्य आंग्ल भारतीय प्लस इसके साथ साथ 104 संविधान संशोधन में 333, अनुच्छेद 333 के तहत अनुच्छेद 333 में राज्यों के विधानमंडल में राज्यपाल एक सदस्य जो क्या है? आंग्ल भारतीय एक सदस्य क्या है? आंग्ल भारतीय। उसको क्या करता था? राज्य विधानमंडल में मनोनीत करता था। उसको भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यों की विधानमंडल के अंदर राज्यपाल एक सदस्यों को मनोनीत करता था, आंग्ल भारतीयों को, उसको भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। प्लस लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता था राष्ट्रपति लोकसभा के, उसको अंदर क्या कर दिया? समाप्त। और अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को बरकरार रखते हुए 104 संविधान संशोधन 2030 के लिए मान्य रहेगा। 2030 के अंदर इनकी आरक्षण रहेगा, इनकी सीटों के लिए। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा में सर्वाधिक सीटें कहां पर?
जैसे बात करते हैं सबसे ज्यादा भारत में कौन से राज्य के अंदर सर्वाधिक लोकसभा की सीटें चुनकर आती हैं, वो बताएंगे अभी आपको। यूपी के अंदर कहाँ से आती है, यूपी में कितनी आती है 80, यूपी में कितनी आती है 80। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में कितनी आती है 25। सर्वाधिक लोकसभा की सीटें, सर्वाधिक लोकसभा की सीटें वह कहाँ पर है, यूपी में कितनी है 80। अगर बात करते हैं राजस्थान की तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं, राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं 25। कितनी है 25, जबकि राज्यसभा में कितनी थी 10 और लोकसभा में कितनी है 25। सर्वाधिक सीटें कहाँ पर हैं, यूपी के अंदर हैं, कितनी है 80। इसके बाद में अगर नेक्स्ट अपन बात करते हैं लोकसभा सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इसकी बात करते हैं लोकसभा सदस्यों की योग्यता, इसकी बात कर लेते हैं। लोकसभा सदस्यों की योग्यता नंबर 1, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या नंबर 1 है भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 अगर बात करते हैं वह पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, इसके बाद नंबर 3 अगर बात करते हैं उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 4, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लोकसभा सदस्य की योग्यता की अगर बात करते हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, वह पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये 4 योग्यता इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट है लोकसभा सदस्य बनने के लिए। इसके बाद में अगर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी क्या ले लो, स्क्रीनशॉट। इसके बाद अगर दोस्तों अगर बात करते हैं नेक्स्ट लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा अगर भंग हो जाती है तो उनका कार्यकाल भी क्या होगा, भंग हो जाएगा। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल की अगर बात करते हैं, लोकसभा सदस्य, क्योंकि लोकसभा क्या है, अस्थायी है, लोकसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, लेकिन इसका 5 वर्ष तक रह सकता है, बाकी इनका कार्यकाल अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन की अगर बात करते हैं, अगरता की विजेता, सबसे ज्यादा अगर वोट मिलेगा वही क्या होगा, विजेता। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन इसका होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। लोकसभा का अगर सदस्यों का निर्वाचन होता है, कितने भी लड़े, 2, 5, 3, 4 कितने भी सदस्य चुनाव लड़े, लेकिन
उसका अगर बात करते हैं, सबसे ज्यादा जिसको मत मिलेगा वही क्या होगा, चुनाव में जीत जाएगा, अगरताई विजेता। क्या है, अगरताई विजेता। और जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है लोकसभा सदस्य का। क्या होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसकी लोकसभा की शक्तियां अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू।